ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण विश्व में कल 25 फरवरी को दोपहर में 1 बजे से मनाया जाएगा विनयांजलि दिवस। इस संबंध में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने बताया कि आचार्य भगवान का विनयांजलि दिवस कैसे मनाएं। 25 फरवरी को मौन जुलूस जो कि निकालना सही है या आचार्य भगवान के जयकारों के साथ जुलूस निकालना उचित है। मौन जुलूस निकालें या जयकारों के साथ निकालें, इसके बारे में उनकी बहुत अच्छा स्मरण दिला दिया। सारे भारत के लोग सुने, जो नहीं सुन पाए उनको सुना दिया जाए। कल एक सामूहिक रूप में विश्व वंदनीय हम सबके हृदय सम्राट पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पूरा भारत एक साथ कल विनयांजलि सभा देना है। हम सब लोगों ने 25 तारीख निश्चित की है। 25 तारीख के दिन सबके लिए सुबह से कोई गम नहीं मनाना। प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक जैनी को अपने दरवाजे 5 दीपक जलाना है घी के। 5 शोक नहीं, शोक की बात नहीं है, कोई काली पट्टी नहीं बांधना। अपने यहाँ साधु की समाधि और भगवान का निर्माण। अपन तो रोते इसलिए हैं कि अपने ऊपर जो उनका उपकार हुआ है, उनके उपकारों को अपन अब कैसे प्राप्त करेंगे। जो खेद आ रहा है अपन को, मुझे भी आया। किस लिए आया? इसलिए कि उनकी समाधि हो गई? नहीं नहीं नहीं, इसलिए आया कि हमारे ऊपर जो उपकार हो रहा था अब वो उपकार नहीं हो पाएगा। तो महापुरुषों के वियोग में शोक स्वार्थ से आता है, उनके जाने और नहीं जाने का तो खुशी। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर सुबह उठ करके 5 दीपक कम से कम जलावे। 5 दीपक इसलिए क्योंकि वो पंचाधार के धारी थे। अधिक जलाओ तो 36 दीपक जला सकते हो, क्योंकि वो 36 मूल गुण धारी थे। ये कार्य करना है। अपने अपने मंदिरों में जहाँ भी हो, आचार्य परमेष्ठी सत्य एक पूजा करना है आचार्य महाराज की। सभी लोग एक पूजा कल पूरे भारत के लोग जब मंदिर जाएं, पुरुष बच्चे सब महिलाएं, आचार्य परमेष्ठी की पूजा करना है। पूजन करने के बाद फिर आपको एक सामूहिक बैठक वहीं करना है। सामूहिक बैठक में सुबह भी विनयांजलि अर्पित कर सकते हैं। उस समय भी 36 दीपकों से महाराज का चित्र आदि लगा करके सामूहिक अपना एक औपचारिकता कर सकते हैं। और विनयांजलि तो आपको जैसे करना है, जुलूस के रूप में आप बढ़िया झंडे लेकर जयकारे लेकर करें। मौन लेकर कोई शोक में जा रहे हैं क्या? अरे खुशी और आनंद है कि हमारे आचार्य परमेष्ठी एक समाधि का रूप लेकर के कल उसमें रूप में प्राप्त हुए। इसलिए जयकारों के साथ में झंडे आदि लेकर गाजे बाजे के साथ में आप अपने नगर में अपना जुलूस निकालना चाहें तो निकालें। जुलूस की जरूरत ज़्यादा नहीं है। अपने बैठ करके विनयांजलियाँ और उनके उपकारों का गुणानुवाद करें। उन्होंने जो समाज को दिया है, श्रीमन संस्कृति को दिया है, उसका हम जितनी ज़्यादा प्रचार कर सकें। आप मीडिया के माध्यम से, आपके नगर में जो पेपर निकलते हैं उनमें महाराज जी का गुणानुवाद रूप से जो भी उनके हैं उनके नाना प्रकार के चित्र हैं, हथकरघा है, प्रतिभा स्थली है, जो भी है उनका एक आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि पेपरों में कैसे विज्ञापन दिए जाते हैं, कैसे उनका बहुत बड़ा चित्र विज्ञापन के रूप में देवें। पूरे पेपर में महाराज का फोटो आया अच्छा, बहुत अच्छा, जिससे सारी दुनिया जान सके कि जैनियों के सम्राट दिगंबर जैन मुनि किस रूप में थे और उनका समाधि हुआ। तो इस प्रकार का पेपरों के मीडिया के माध्यम से काम करें। और 12 बजे तक कम से कम कल सारे दिगंबर जैनी मंदिरों में पूजा पाठ करें। 36 ही विधान मिल जाए आचार्य परमेष्ठी का, ठीक
नहीं तो पंच परमेष्टि विधान कर लें। और सभी लोग 12 बजे तक यदि प्रतिष्ठान बंद रखें और उतना समय मंदिर में गुरु की विनयांजलि में निकालें तो सबसे बड़ी विनयांजलि होगी। 12 बजे के बाद फिर आप दुकान खोल लें। बंद में सुबह का टाइम आपका पूजा हो आचार्य श्री की, सामूहिक पूजा करो और फिर विनयांजलि हो वही, फिर उसके बाद आप लोग जाकर के अपने प्रतिष्ठान आदि खोलें तो बहुत अच्छा है। कुछ कदाचित यदि आपको सुबह ऐसी स्थिति न बन पाए तो दोपहर में 2 बजे के बाद जो भी आपका समय निश्चित हो, उस समय भी आप अपने चौराहों पर, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, वहाँ पर विनयांजलि सभा रख सकते हैं जहाँ आपको सुविधा मिल जाए। तीसरे नंबर पर यदि दिन में किसी कारण से कोई स्थान का अभाव हो तो रात्रिकालीन में चौराहों के ऊपर किसी प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके, कोई प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके, विधायक, सांसद, नेता, कलेक्टर, कमिश्नर, उनको उसकी मुख्य अतिथि में आप एक सभा रात में भी रख सकते हैं। ये विनयांजलि कल 25 तारीख का पूरे दिन भर का हमने बता दिया। अब आपकी जैसी सुविधा पड़े वैसी करें और बहुत अच्छी तरह बनाएं। और कल दीपक जब जलाओ, हर व्यक्ति अपने घर के सामने आचार्य परमेष्टि को ध्यान करते हुए कोई रंगोली डाले, अति उत्तम है। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त एवं RK मार्बल ग्रुप के चेयरमैन एवं उद्योगपति श्री अशोक जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ ने दी पूज्य आचार्य भगवान को अपनी अश्रुपूरित विनयांजलि। आचार्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री हम सबको छोड़ के चले गए। त्रिलोकीनाथ के बाद वही हमारे नाथ थे। आज हम सब अनाथ हो गए। हम सब पुण्यशाली हैं जो आचार्य श्री के युग में हम सब ने जन्म लिया। और मैं तो और भी अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि मैं सन 67 से 67 से जब आचार्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में किशनगढ़ आए थे तब से मैं जुड़ा हूं। आचार्य श्री की दीक्षा देखने का भी मुझे मौका मिला। आचार्य श्री कोई मंत्र तंत्र डोरा डांडी कुछ भी नहीं करते थे, पर मैं जब भी आचार्य श्री के पास जाता था, कोई मन में भावना, कभी भी आज तक कोई भी काम की बारे में उनसे कभी भी मैंने कोई चर्चा तक नहीं की, लेकिन जाके नमोस्तु करता, वो आशीर्वाद देते, उसी में मेरे सारे काम हो जाते। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे आचार्य श्री को निकट भव में मोक्ष की प्राप्ति हो और आचार्य श्री से, उनकी आत्मा से निवेदन करता हूं कि हे आचार्य श्री, हमें भी आप ऐसा आशीर्वाद दें, हम भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। ओम शांति। दिल्ली में परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में सुप्रसिद्ध क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को अपनी विनयांजलि। जन जन के प्राणों के प्यारे, तपस्या मन बचकाया, हाथ जोड़ धरो चरण में माता, जय विद्यासागर बोलो, जय विद्यासागर, जय विद्यासागर
विद्यानंद जय विद्यासागर बोलो जय विद्यानंद। सिर्फ एक मुनि नहीं लेकिन राष्ट्र मुनि थे, जिन्होंने हर समाज के लिए एक समान सेवा करी, इस देश को हर समाज से ऊपर रखा, इसलिए वो सच्चे राष्ट्रवादी थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को आगे लेके जाएंगे। जैन समाज तो ऐसा समाज है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा जैन समाज ने देश को ही आगे रखा है। यहाँ पर प्रज्ञा सागर महाराज जी, उनका आशीर्वाद हमारे को हमेशा मिलता रहता है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहां पर हम सभी समाज को एक समाज समझे। जो दिखाए हुए रास्ते पे विद्यासागर महाराज जी ने हमें दिखाया है, हम उसी पे चल के एक ऐसा राष्ट्र बनाए जहां पर सब प्रेम से सच्चाई के साथ रह सके। प्रज्ञा सागर महाराज जी यहाँ पर है, मुझे विश्वास है उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के हमारे को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा और ये देश, ये समाज, जैन समाज, देश आगे बढ़ता रहेगा। ओम शांति।